बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम साइमीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें। वीज़ा कब जारी होगा और हज फ्लाइट शेड्यूल कब आने वाला है? आज़मीन हज के लिए अगला मरहला कौन सा होगा? आज़मीन हज अब अपनी तैयारी किस तरह करेंगे? वज़ारत मज़हबी अमूर की तरफ से नई हिदायत जारी कर दी गई। आज़मीन हज के दरमियान एक इज़्तिराब सा पाया जाता है कि आखिरकार बायोमेट्रिक कंप्लीट होने के बाद अब हमारा अगला काम कौन सा हो सकता है। और अक्सर आज़मीन हज इस बात से भी परेशान हो रहे हैं कि हमारा वीज़ा कब जारी होगा। मोहतरम आज़मीन हज 2026 में इंशाअल्लाह ताला आप लोग अपना मज़हबी फ़रीज़ा सर अंजाम देंगे और हर आज़म हज जिन्होंने अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट कर ली है उनके वीज़ा जल्द जारी होने वाले हैं। इसका ऐलान भी, तारीख भी, आपको वक्त का तयन भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कर दें ताकि अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है और इसका अजर व सवाब भी आपको हासिल हो सकता है। मोहतरम आज़मीन हज वीज़ा कब जारी होगा इसके बारे में बाकायदा तौर पर जो एक टाइम लिमिट होती है उसका ऐलान कर दिया गया है। वो आदमीन हज जिन्होंने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट नहीं की उनके लिए गुजारिश है कि अपनी बायोमेट्रिक कोशिश करें कि वो घर बैठकर अपने मोबाइल पर भी अपनी बायोमेट्रिक कंप्लीट कर लें। ये ज़्यादा आसान भी हो सकता है। इसके लिए आपको इसी चैनल हज न्यूज़ वन पर बहुत सारी वीडियो तस्वीरी शक्ल में भी मुहैया की गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपने अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल करनी है और इसकी आखिरी डेट आपको इस बात से इल्म होगा जो आपको हज न्यूज़ चैनल वन ने पहले ही खुशखबरी दे दी थी कि 17 फरवरी तक आपने अपनी बायोमेट्रिक लाजमी मुकम्मल कर लेनी है। लेकिन जिनकी बायोमेट्रिक सक्सेसफुल आ चुकी है और उनको जो रसीद हासिल हो चुकी है उसको अपने पास महफूज रखें और अपना मोबाइल फ़ोन भी लाजमी ऑन रखना है क्योंकि जिनका सक्सेसफुल मैसेज आ चुका है उनको वीज़े के बारे में भी इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मोहतरम आज़मीन हज अभी बायोमेट्रिक का पहला मरहला मुकम्मल हुआ है और कई आज़मीन में ये अब इज़्तिराब पाया जाता है कि वीज़ा कब इशू होगा, किस तरह मालूम होगा वीज़ा इशू होगा या नहीं। ये तमाम सवालात हैं जो हर आदमी हज के जहन में उठ रहे हैं। मोहतरम आज़मीन हज बायोमेट्रिक कराना एक हाजी की ज़िम्मेदारी है क्योंकि ये एक लाजमी है और वीज़ा इशू कराना अब सरकारी स्कीम में जो आने जाने वाले आज़मीन हज हैं उनको वजारत नीज़ और जो प्राइवेट स्कीम की सूरत में जो जाने वाले आज़मीन हैं जिन्होंने टूर ऑपरेटर से अपना हज पैकेज ख़रीदा होगा अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है। यानी बायोमेट्रिक आपने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल कर ली है इसलिए आपने अब ज़्यादा परेशान नहीं होना, आपने पुरसुकून होकर अब इंतज़ार करना है। इसके अलावा वीज़ा अप्लाई हुए और इशू होने में बायोमेट्रिक के बाद भी कई मराहल अभी बाकी रहते हैं जो वजारत हज, उम्रा या जो टूर ऑपरेटर ने अब मुकम्मल करने हैं। आपने बायोमेट्रिक कामयाबी से कर ली है अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह लिख दें उनकी सक्सेसफुल आ चुकी है और जो अभी इंतज़ार में हैं या जिनको अभी मैसेज वसूल नहीं आया हुआ है वो भी इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह ताला आपको आपके ईमेल पर ही ये कंफर्मेशन का मैसेज मौसूल हो जाएगा। अब प्राइवेट स्कीम पर जाने वाले आदमी हज हैं अपने ऑपरेटर से कंफर्म करें कि सऊदी पोर्टल पर शो हो रही है या नहीं। अगर शो हो रही है तो आपने मज़ीद कुछ नहीं करना है। यानी प्राइवेट आज़मीन हज के लिए ये ज़रूरी है कि अपने टूर ऑपरेटर से ये कंफर्म कर लें कि आपने जो बायोमेट्रिक कर ली है। अब जाकर वो आपको बता देंगे कि आपकी बायोमेट्रिक कंप्लीट है, सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर शो नहीं होती तो उनकी जो हिदायत होंगी मज़ीद जो आपके लिए देंगे उन पर आपने लाजमी अमल करना है ताकि आपकी बायोमेट्रिक का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके। और जो गवर्नमेंट स्कीम में है अगर शो हो रही है तो आपको कॉल नहीं आएगी और अगर शो नहीं हो रही तो कॉल इस नंबर पर आएगी जो आपने हज दरख्वास्त में दिया हुआ है। लिहाजा बायोमेट्रिक की जो आखिरी तारीख तक अपना फ़ोन आपने लाजमी ऑन रखना है और इसलिए आपने कोई कॉल भी आपके पास आती है तो उसको आपने लाजमी अटेंड करना है। इसके बारे में भी एक पहले वीडियो मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो के अंदर मुख्तलिफ जो फ़ोन नंबर हैं वजारत हज उम्रा की तरफ से सिर्फ उन फ़ोन नंबर पर ही आपने जो कॉल आपको आएगी उनसे ही आपने बात करनी है क्योंकि फेक भी आ सकती है। लिहाजा अपना डेटा किसी के साथ भी आपने हरगिज़ शेयर नहीं करना है।
जो वजारत हज उम्रा की तरफ से जो फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आपने इस वीडियो को देख लेना है कि इसके अंदर आपको बताया जाएगा। इसके अलावा देखें, जो सबसे बड़ा अहम इशू आ रहा है वीज़े के बारे में, जो इस्तराब पाया जाता है आदमीन हज के लिए, आप बिल्कुल परेशान ना हो, क्योंकि जो 9 जनवरी 2026 से आइंदा 39 दिन में किसी भी वक्त वीज़ा प्रोसेस जो होगा वो शुरू और मुकम्मल भी हो जाएगा। तो लिहाजा शुरू हो जाने के बाद इन 39 दिनों में वीज़ा जारी होते रहेंगे। इसमें किसी दिन वीज़ा इशू हो, आप कुछ नहीं कर सकते। यानी वीज़ा किसी भी दिन आपका इशू हो सकता है, आपने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल कर ली है। अब दूसरा सवाल अक्सर आदमी ने हज फ़्लाइट्स के बारे में भी पूछते हैं कि ये हज फ़्लाइट जो होगी कब से इसका आगाज़ होगा और हमारी फ़्लाइट्स कब होंगी। तो आदमीन हज के लिए इंफॉर्मेशन है, मालूमात है कि हज फ़्लाइट मुमकिन तौर पर इस साल 2026 के जो हज सीज़न शुरू होगा वो 18 अप्रैल से बाकायदा हो सकता है, और इससे कबल आपका वीज़ा मुतलका अथॉरिटी ने जारी करवाना है। अब ये उनकी ज़िम्मेदारी है। इससे कबल वीज़ा मिल भी जाए तो हज फ़्लाइट्स 18 अप्रैल 2026 को ही शुरू होंगी। आप अपने फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक आपको बाकायदा तौर पर पाक हज ऐप पर आपकी हज फ़्लाइट्स के बारे में आपकी टिकट, आपका दिन, वक्त जो होगा वो मुकम्मल तौर पर तमाम मालूमात मुहैया कर दी जाएंगी। आपको जो हज फ़्लाइट्स की टिकट्स होंगी कि किस फ़्लाइट से आपने जाना होगा, ये आपका जो हाजी कैंप होगा आखिरी 10 दिनों के अंदर आपको हज फ़्लाइट्स में वो सामान भी आपको मिलेगा, ये टिकट भी वहीं पर आपको मुहैया कर दी जाएंगी। इसलिए मोहतरम आज़मीन हज, आप अपने फ़्लाइट शेड्यूल के मुताबिक अपनी फ़्लाइट से ही इंशाअल्लाह ताला रवाना होंगे। कमेंट्स में इंशाअल्लाह भी लिख दें ताकि किसी की इंशाअल्लाह काम भी आ सकती है। और फ़्लाइट शेड्यूल जो होगा इंशाअल्लाह ताला इसका जो बाकायदा ऐलान किया जाएगा वो रमज़ान मुबारक के आखिरी हफ्ता होगा या ईद के फौरी बाद इंशाअल्लाह ताला जारी होगा। तो फिर इसलिए आपने अभी से परेशान नहीं होना, क्योंकि अभी वक्त बहुत पड़ा है। आपने बिल्कुल इस्तराब नहीं होना। आपका वीज़ा आपके टूर ऑपरेटर यानी जो प्राइवेट जो आदमीन हज हैं उनके ज़िम्मे है, और जो सरकारी आदमीन हज हैं वो वज़ारत हज उम्रा सरकार की ज़िम्मेदारी है। अब मोहतरम आदमीन हज, आपका अगला मरला कौन सा होगा, यानी बायोमेट्रिक आपने मुकम्मल कर ली है। ये आपका एक अहम ज़रूरी काम था, और जिन्होंने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल नहीं की है वो 17 फरवरी तक अपनी बायोमेट्रिक मुकम्मल कर सकते हैं। और जिनकी बायोमेट्रिक मुकम्मल ना हो रही हो तो वो अपने नज़दीकी ताशीर सेंटर में जाकर आपने जाकर अपना बायोमेट्रिक मुकम्मल करना है। इसकी टाइमिंग 9 से 5 बजे है। इन दिनों के अंदर अभी भी आपके पास वक्त है आसानी से। और ये भी देखा गया है कि हर साल जितने भी आदमीन हज हैं, ये जो डिजिटल प्रोसेस होता है इससे गुजर कर कोई भी आदमी हज जो है, जो ऐसा मसला नहीं हुआ कि कोई आदमी हज जो है रह गया हो। इसलिए बिल्कुल परेशान ना हो और सरकार को अपना काम करने दें। मोहतरम आदमीन हज, आपका काम अब क्या होगा अगला मरले में, आपने अपनी तमाम तवज्जो मनासिक हज को सीखने पर मरकूज रखना है। यानी क्योंकि आप जिस काम को सरअंजाम देने जा रहे हैं उसके लिए आपके पास मालूमात हो तो ही जाकर आपकी इबादत होगी। हज इबादत है, और इबादत को सीख कर ही जाना सही तरीके से अदा किया जा सकता है, ताकि वहाँ पर आपको कोई भी परेशानी लाक ना हो। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक इस बार जो भी आदम हज पर जाने की ख्वाहिश रखता है, अल्लाह ताला उसकी ख्वाहिश को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कमेंट्स में आमीन भी लिख दें ताकि किसी की लिखी हुई आमीन काम भी आ सकती है। अल्लाह पाक हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।